हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रेहान, आप देख रहे हैं फिजिक्स बाज। जैसा कि क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल में हम आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री करा चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, बीच में से छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप बीच में से छोड़कर जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिजिक्स में क्या काम है, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिजिक्स में क्यों चाहिए। जैसा कि आपने कुछ चीजें 9th और 10th में पढ़ी होंगी, और जैसे आपने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। जैसा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपने किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। देखिए, ये टाइम है सेकंड में, ये डिस्टेंस है मीटर में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है और 8 मीटर है। मान लीजिए कोई पर्सन अपनी कार लेकर जा रहा है, उसने 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 मीटर कवर किया है, नेक्स्ट 1 सेकंड में 6 मीटर कवर किया, यानी कि हर सेकंड में वो 2 मीटर कवर कर रहा है। एक सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 8। तो इस तरीके से जब हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया तो ये ग्राफ हमें कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से आपने क्लास 9th में ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। और एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 1, 2, 3 एंड 4, ये टाइम है सेकंड में, ये डिस्टेंस है मीटर में, 2, 4, 6, 8। मान लीजिए 1 सेकंड में किसी पर्सन ने कवर किया 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड 1 सेकंड में उसने कवर किया 4 मीटर, तो ये ग्राफ ऐसा आया। फिर क्या होता है, वो पर्सन रुक जाता है, अपनी कार को रोक लेता है, और नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए वो कार को रुका रहने देता है। तो रुका रहने देगा तो यानी कि इस तरीके से ग्राफ है। फिर अगले 1 सेकंड में वो 2 मीटर फिर कवर करता है। तो इस तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, है ना। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे सामने एक गर्मा गर्म चाय का कप आया, जिसका टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है। तो हम इस ग्राफ को टेम्परेचर और टाइम में ड्रॉ करेंगे। देखिए, मान लीजिए टाइम है 1 मिनट, टाइम यहां मिनट में है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो वो कब जब हमारे पास आया तो उसका टेम्परेचर 60 डिग्री था। 2 मिनट बाद उसका टेम्परेचर क्या हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर नेक्स्ट 3 मिनट बाद उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर नेक्स्ट 2 मिनट बाद उसका टेम्परेचर 30 हो गया। तो इस तरीके से फिर 2 मिनट बाद उसका टेम्परेचर क्या हो गया, सॉरी, एक मिनट बाद फिर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री। तो इस तरीके से ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, यानी कि ये थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ होगा। जब वो ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से आपने ग्राफ पढ़े होंगे। आज हम इसे फुल डिटेल में सीखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे, एक क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, और इसे हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को सीखने के लिए फिजिक्स में हमारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यानी कि इन्हीं चीजों को सीखेंगे। यहाँ जो क्वांटिटी आती है वो होती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो हम एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी लेंगे वो इंडिपेंडेंट होगी। यहाँ मैं राइट कर देता हूं, यहाँ क्वांटिटी होगी इंडिपेंडेंट और यहाँ होगी डिपेंडेंट। यानी कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन टाइम किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो
हम इसी सीरीज में आज हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, कर्व और स्लोप। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें एक पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम यहाँ दो कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब उस पार्टिकल की पोजीशन को हमें डिफाइन करने के लिए जब दो कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है तो हम उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट P है। क्या है? P। तो ये यहां से, यानी कि ये होता है ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। तो ये जब यहां से x एक्सिस पर जाएंगे तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, हम एज्यूम कर लेते हैं x1। और जब y कोऑर्डिनेट पर जाएंगे तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? y1। तो बताइए यहां जो दो पॉइंट आएंगे वो क्या दो पॉइंट हो गए? यानी कि ये वाला पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं x एक्सिस वाला और दूसरी बार लिखते हैं y एक्सिस वाला। तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट और इसे बोलते हैं एब्सिसा। अब देखिए ये ऑरिजिन से कितनी दूर है? अब आपको ये राइट एंगल दिखाई दे रहा होगा। तो राइट एंगल में अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता करनी है तो क्या फॉर्मूला होता है? बेस स्क्वायर और रूट बेस स्क्वायर एंड क्या होता है ये? परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ हमें ये पता करना है एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1। यही हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे यहां मैं मान लेता हूं O से P तक की डिस्टेंस पता करनी है तो फॉर्मूला मुझे कौन सा बनाना पड़ेगा? ऑरिजिन से पता करनी है तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अगर मुझे इसी ग्राफ में कोई दो पॉइंट पर पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? देखिए, मान लीजिए यहाँ A है और ये B है। तो मुझे यहाँ इसकी पोजीशन पता करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए, यहां से ये x1 और ये y1, ये हो गई x1 और ये हो गई y1। अब ये पोजीशन है, ये यहां से यहां तक क्या हो गई? x2 और ये क्या हो गया? ये यहाँ y2। अब मुझे ये इतनी डिस्टेंस पता करनी है तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करनी है। अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और ये डिस्टेंस क्या हो गई? y2 माइनस y1, है ना? समझ में आया होगा आपको। तो इसी तरीके से अब मुझे ये हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो मैं इसको आपको डायरेक्ट बताता हूं क्या होगा। यानी कि दो पॉइंट के लिए मान लीजिए एक पॉइंट A है x1 y1, दूसरा पॉइंट है B x2 y2। अब इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें भी कर देख सकते हैं। देखिए, अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो ये क्या है और ये क्या है? देखिए, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चाहिए AB तो क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है। इस तरीके से आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अब मैं बात करूं 3 डायमेंशन वाले के लिए। 3 डायमेंशन के लिए देखिए, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस और ये z एक्सिस। कोई पॉइंट यहां है P, तो इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है? ये x1 y1 एंड z1 है। और ऑरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं बच्चों? 0,0। अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा इसका? जैसा कि मैंने आपको डिस्टेंस बताया था ऑरिजिन से,
भाई रूट निकाल दीजिए, इस तरीके से होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अगर ये 2 डायमेंशन होगा, अगर 2 पॉइंट के लिए निकालनी है मुझे, देखिए आप यहाँ फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ बच्चों, बोर्ड है हमारा छोटा। देखिए अगर मैं यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी, तो ये 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, x1 y1 और z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। अब मुझे इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। देखिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अब आने वाला है, ऐसा ना हो कि आप इसे छोड़कर चले जाएं। आप थोड़ा सा देखिए, पढ़ाई में क्या होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो सब सीखेंगे। आप चाहेंगे कि मैं 1 मिनट में सब सीख जाऊं, तो इम्पॉसिबल है। देखिए ये आपकी समझ में आया होगा। देखिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर समझ में आया होगा। अब हम स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन देखिए, यानी कि इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए ये जो है ये होता है स्लोप, और ये जो है इंटरसेप्ट। अब थोड़ा सा समझिएगा इसको, ये ग्राफ है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, अभी मैं इसको भी सबको ड्रॉ करके बताऊंगा, मैंने कहा था थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए अगर मैं c की बात करूं, तो ये c जो है, अगर मैं x इज इक्वल 0 रख दूं, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा, c। तो जो c है यानी कि y इंटरसेप्ट है, c क्या है, c जो है y पर कट कर रहा है, c इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहां से ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, यानी कि ये इतनी डिस्टेंस क्या है, c, और ये क्या है, थीटा। तो इस कंडीशन में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो हमारी स्लोप जो होती है, यानी कि m क्या होता है, m पॉजिटिव आती है, क्या आती है, स्लोप m क्या आती है, पॉजिटिव आती है, यानी कि m क्या होगी, पॉजिटिव, m इज ग्रेटर देन 0। देखिए अब इसी में देखिए, अगर ये होगी कंडीशन, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो ये थीटा है, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो स्लोप कैसी होती है बच्चों, स्लोप नेगेटिव होती है, और m इज लेस देन होता है 0 के बराबर, यानी कि m जो छोटा होता है 0 से। यह आपकी समझ में आया होगा। अच्छा, जब ये कंडीशन होती है तो यहां क्या है, थीटा छोटा है या बड़ा, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90। जब थीटा ग्रेटर देन 90 है तो m क्या होगा भाई, m लेस देन 0, m 0 से छोटा होगा, और c यहां कुछ नहीं है, यानी कि c भी क्या है, 0। ये समझ में आया होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इन हम ग्राफों को और थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये आपकी समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए अब अगर बात करें ये जो m जो है वो स्लोप होती है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? आपको आ रहा होगा समझ में। मान लीजिए देखिए ये बच्चों x एंड y, ये कोई कर्व है, ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये कोई पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। मुझे इसकी स्लोप निकालनी है, यानी कि इस कर्व की स्लोप। तो मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा, स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो है थीटा, यानी कि tan थीटा की तो स्लोप होती है, तो इसे निकाल लीजिए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ एक इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये भी थीटा, ये दोनों कैसे एंगल हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर जब मैं इसकी वैल्यू थीटा निकालूंगा तो इसकी भी वैल्यू निकल आएगी। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहां से ये ड्रॉ करता हूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया? यानी कि अगर ये x एक्सिस, ये यहां से यहां तक x1 है और ये यहां से लेकर b तक क्या है? x2, यानी कि ये है x1 और ये क्या है? x2। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? x2 माइनस x1, और ये क्या आ गई? y2 माइनस y1। तो स्लोप tan थीटा, यानी कि मुझे स्लोप निकालनी है, ये क्या होती है? स्लोप। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा y2 माइनस y1, बेस क्या है? x2 माइनस x1। तो हम किसी कर्व की स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? हम इस मेथड से उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आप ये सब चीजें बहुत पढ़ने वाले हैं आगे। एक कार ए ये है जिसकी वेलोसिटी ये, एक कार बी है, वो पूछेगा किसकी स्लोप ज्यादा है, तो आप बता दें ये थीटा ज्यादा है या ये थीटा ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि थीटा ए का ज्यादा है, तो tan थीटा जब ए ज्यादा है तो इसकी स्लोप ज्यादा होगी। देखिए स्टूडेंट, जिस इंपोर्टेंट पार्ट की मैं बात कर रहा था वो ये है हमारा। आपने अगर इन सबके ग्राफ बनाना सीख लिए तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन के ग्राफ आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इनको बहुत ही केयरफुली समझिए, इसी पार्ट की मैं बात कर रहा था। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। देखिए आपको ग्राफ तो बनाने आते होंगे। जैसे मैं बात करूं, अगर मुझे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y का ग्राफ बनाना है, सॉरी ये थोड़ा सा x ये मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, क्योंकि सबने हमने एक क्वांटिटी ली है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की बात करें तो एक चीज देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है जब एक क्वांटिटी चेंज होती है तो दूसरी भी लगातार चेंज होती रहती है। देखिए मुझे इसका ग्राफ बनाना है, जरा यहां मैं लिखता हूं x और यहां लिखता हूं y। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, अगर मैं इसको यानी कि x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की, अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता हूं तो x इज इक्वल 1 होगा तो y क्या हो जाएगा? 1। x2 होगा तो y 2, x3 होगा तो y 3, x4 होगा तो y 4। समझ में आया? तो मैं इसका ग्राफ, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ भी कर सकते हैं 5। देखिए 1 मीटर, हमने कोई डिस्टेंस टाइम नहीं लिया, ना हमने पोटेंशियल और करंट लिया। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये 1 यूनिट कवर करने पर वो 1 डिस्टेंस कवर करता है, या मैं इसको पोटेंशियल और आई भी ले सकता हूँ। तो इस तरीके से ये ग्राफ किस तरीके से आएगा? ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होगा, तो इस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी।
अब देखिए ये y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा समझिए। यानी कि c की बात कर रहे हैं तो c वो यहां से आएगा, यानी कि c पहले से ही कवर है, तो ये डिस्टेंस c की है, ये पहले से कांस्टेंट इतनी कवर कर चुका है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है यहाँ, अगर मैं इसको देखूं, आप इसको देखिए, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, m तो कांस्टेंट है किसके, x के, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा बच्चों। ठीक है, हम c को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो थीटा इस तरीके से आ जाएगा ये। अच्छा, अब y इज इक्वल क्या होता, माइनस एम एक्स प्लस सी होगा, तो क्या होगा ग्राफ, देखिए c मैंने बताया इतना तो डिस्टेंस कवर कर रखा है, और थीटा कब होता है 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ये क्या हो गया, ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है ना। अब y इज इक्वल एम एक्स माइनस सी होगा, तो क्या होगा बच्चों, माइनस सी, यानी कि पहले डिस्टेंस हमने यहाँ नीचे से लिए कवर कर लिया, और ये इस तरीके से होगा, समझ में आ रहा है आपके। जब ये ऐसा होता y इज इक्वल एम एक्स माइनस सी, तब कैसा होगा, यानी कि फिर ये इस तरीके से होगा। इस तरीके से हम ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट ग्राफ आप समझिए, फर्स्ट ग्राफ में जब एक क्वांटिटी यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब इसको मैं साफ करता हूं, आपकी समझ में आ रहे होंगे ये। देखिए अब हम बात करें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, यहां मैं लेता हूं x और यहां लेता हूं y। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो y की वैल्यू 1 1 जा 1 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूंगा तो y की वैल्यू 4, अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूंगा तो y की वैल्यू 9 अगर मैं 4 रख दूंगा तो ये 16। समझ में आ रहा है। तो हमारे पहले कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, 1। अगर इसको कोऑर्डिनेट बनाना चाहो तो ये हो गए बच्चों, देखिए अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, x और y, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ नंबर ज्यादा है बच्चों तो हम इसको 2 2 से लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16 18। मान लीजिए अगर 1 पर वो कितना है 1, यानी कि यहाँ है, 2 पर 4 यानी कि 2 4 3 9 4 16, यानी कि ये ग्राफ कैसा बन रहा है। देखो ये ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए ये थोड़ा सा इस तरीके से मैंने बताया, अगर ये ग्राफ पेपर होगा आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि बोर्ड पर हमारे पास स्केल नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। ये मान लेते हैं यहाँ 4 को इधर, यानी कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखो इसकी एक पहचान और है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। अब इसको मैंने एक पहचान बनाई है इसकी, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। जिधर पावर कम होगी, पावर जिधर कम होगी तो ग्राफ उधर ही झुकेगा। देखिए एक्स स्क्वायर पे पावर 2 है, y पर 1 है, तो यहाँ पावर कम है तो ये किधर झुक गया, y की तरफ। बात आई समझ में, ठीक है ये बात आई। अब मैं कंपेयर करके बताता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ y कम है और एक्स स्क्वायर ज्यादा है, यहाँ x y स्क्वायर है x स्क्वायर,
या x है, तो ये किधर होगा वो देखिए, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, यहां रखते हैं हम एक जगह x और यहां y। देखिए अगर मैं y 1 रखूंगा तो x क्या हो जाएगा 1, अगर मैं y 2 रखूंगा तो x क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, अगर मैं y क्या रखूंगा 2 तो x हो जाएगा 4, अगर मैं y 3 रखूंगा ये हो जाएगा 9, अगर मैं ये 4 रखूंगा ये हो जाएगा 16, है ना। अब देखिए मैंने आपको एक अच्छी सी पहचान बताई थी, क्या बताई थी मैंने बताया था क्या, जब y की पावर कम है और x स्क्वायर है, यहाँ कम है यानी कि ये देख लीजिए किसमें पावर कम है y में, तो y की तरफ ये बैंड होगा। ऐसे ही यहाँ पावर क्या है x कम, तो ये x की तरफ बैंड होगा। देखते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब जब ये y है और ये x है, जब हम y 1 कवर कर रहे हैं तो x भी 1 है तो यहां आ जाएगा, जब y 2 है तो x 4 है, y 3 है तो x 9 है, y 4 है तो x 16 है। देखिए ये इस तरीके से जाएगा, है ना। मैंने बताया स्केल ना होने की वजह से, प्रॉपर ना होने की वजह से ग्राफ पेपर होगा तो ऐसे ही बनेगा। देखिए यहाँ x की पावर कम है तो इधर बैंड हो गया, यहाँ y की पावर कम थी इस साइड में बैंड हो गया। तो ये आपकी ट्रिक्स है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ भाई, तो स्टूडेंट्स अब हम ये अपना 1 2 3 एंड फोर्थ पर आते हैं। देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन, इसको रीड कैसे करेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x, और यह हम ऐसे कह सकते हैं, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन x, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x। रीड करने का तरीका देखिए, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, इसको x इसको y बनाते हैं। देखिए आप चेक करिए, अगर मैं x 1 रखूंगा तो y 1 हो जाएगा, x 2 रखूंगा तो y 1 अपॉन 2, x 3 रखूंगा y 1 अपॉन 3, इसे 4 रखूंगा 1 अपॉन 4। ये बात आई होगी आपकी समझ में, है ना। अब देखिए अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा x एंड y, तो ये x एक्सिस में 1 2 3 4, y एक्सिस में हम यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं 1, इसका हाफ क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका 1/3 कहाँ बैठेगा, इसका 1/3 बैठेगा समथिंग यहाँ बैठेगा। देखिए 1 अगर इसका आप डिवाइड देंगे तो 0.33 होगा, है ना 1/3, और 1/4 क्या होता है पॉइंट, यहाँ 0.33, यहाँ 0.25, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। तो देखिए जब x 1 कवर कर रहा है, जब x 1 है तो y भी क्या है 1, जब ये y x 2 है तो y क्या है 1/2, x 3 है तो y 1/3, x 4 है तो y 1/4। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ इस टाइप से बनेगा। आपकी समझ में आ रहा होगा, यह आपका बहुत बहुत समझ में आया होगा आपको।
देखिए नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं इस पर y एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको भी हम रीड कर सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर रीड करेंगे, या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। यहां भी देखिए x जब मैं 1 रखूंगा तो y क्या हो जाएगा 1, x 2 रखूंगा y 1/4, x 3 रखूंगा y 9, x 4 रखूंगा 1/16। अब देखिए इसको भी ड्रॉ करिए x एंड y, यहां क्या है x 1 2 3 4 एंड 5। यहां मैं लेता हूं फुल 1 लेता हूं, क्या लेता हूं 1। तो अब 1 का 1/4 करेंगे 25 करेंगे तो कहां हो जाएगा, ये यहां आएगा समथिंग, कहां आएगा, अगर इसका हाफ ये होता है, देखिए 1 मिनट देखिए, ये 1 हो गया। अगर इसका 1/4 तक करेंगे तो 1/4 यहां आएगा, अब उसका 1/9 करेंगे तो यहाँ आएगा, और 1/4 का भी 1/4 करेंगे तो यहाँ आएगा 1/16, यहाँ आएगा 1/9। तो इसका ग्राफ 1 पर कहाँ है, यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, यानी कि इस तरीके से। अब कोई कहेगा सर ये तो एक जैसे हैं, तो थोड़ा सा इसमें फर्क होगा। अगर इन दोनों को मैं एक साथ ड्रॉ करूंगा तो ये धीरे से ऐसे आ रहा है, और ये कैसा होगा, ये एकदम ऐसा आ जाएगा, इस तरीके का ग्राफ होगा इन दोनों का। समझ में आया आपके? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा लास्ट ग्राफ इस चैप्टर का, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √x। देखिए इसमें अगर मैं x 1 लूंगा तो y 1 हो जाएगा, x 4 लूंगा तो y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x 9 लूंगा तो y 3, x 16 लूंगा तो y 4। तो बस इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। देखिए अभी आपको ये किसी और जैसा ग्राफ लगेगा और मैं समझाऊंगा। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये y की पावर यानी कि y स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, जब स्क्वायर यहां जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है। अब बताओ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा किसका ग्राफ था, ये वाला। तो मैंने ये बताया था पावर जिधर कम होगी उधर झुकेगा, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये किधर झुकेगा, इधर। ऐसे ही आप लोग भी अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं बच्चों। देखिए x क्या है, x को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। तो 1 पर 1, चलिए भाई यहाँ आ गया। y 2 पर 4, यहाँ आ गया। 3 पर 9, 4 पर 16। तो देखिए ग्राफ किस तरीके का बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो आपकी समझ में आया, बिल्कुल यही वाला ग्राफ बनाना। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सब ग्राफ बहुत अच्छे से समझ लिए, बहुत अच्छे से सीख लिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग चैप्टर्स के हर एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काले बटन को नीला कर दें, लाइक के बटन को। थैंक यू।